हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल आईसीएस एकेडमी। मैं विशाल कुमार, मैथ स्पेशल की क्लास थर्ड में हम पढ़ेंगे परसेंटेज को लेकर। अब तक हमने परसेंटेज के बेसिक फ्रैक्शन और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। चलिए देखते हैं परसेंटेज का 11th क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंट चेंज इन द रिवेन्यू। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। मान लिया हमें किसी संख्या को 3/3/5 से गुणा करना था, लेकिन हमने इस संख्या को गलती से 7/4 से मल्टीपल कर दिया, यानी गलती से 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रेंड्स, जब भी आपको कॉम्परेटिव वैल्यू दी गई है, जैसे कि मेरी आय आपकी आय से कितनी कम है, मेरी उम्र आपकी उम्र से कितनी ज़्यादा है, इस तरह से आपको अगर कोई कॉम्परेटिव वैल्यू दी गई है तो वहाँ पर हमें रियल नंबर लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम कैसे करेंगे? हम कोई ऐसी संख्या लेंगे जो 5 और 4 से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे जो आएगा 20, जो आएगा 20। अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, आ जाएगा 5 चौक 20। जो हमारी सही संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 12। और 4 पंजे 20, जो हमारी 7/4 से मल्टीप्लाई करने पर संख्या कितनी आएगी, 35। तो हमें इन परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो क्या देखेंगे, इनमें डिफरेंस देखेंगे जो आया है 23 का, यानी 23 ज़्यादा हो गया संख्या। यानी अगर 7/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 ज़्यादा हो जाता है। जो होता है किस संख्या पर, सही संख्या पर। सही संख्या क्या है, 12 पर 23 ज़्यादा, तो 100 पर कितना, तो हम ज्ञात करेंगे। अब इनका प्रतिशत ज्ञात करते हैं। मैंने आपको बताया था इसे सोल्व करना। 2 - 1/12, बार दूनी 24 में से एक गया 23। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 2 का क्या लिखेंगे, 200%। 1/12 को क्या लिखेंगे, 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, 4/12, 4×12, यह आ जाएगा इंटू 1/3%। अब क्या करेंगे, हमें 8 की जगह 9 घटाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आ जाएगा आपका 191, और इनके बीच का डिफरेंस ले लेंगे जो आएगा 2/3%। यानी आपका उत्तर आ जाएगा 191 सही, 2/3%। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या दिया गया है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंट एरर इन द कैलकुलेशन। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो परसेंट त्रुटि ज्ञात करें। चलिए सोल्व करते हैं। माना कोई संख्या है, हमें इसे संख्या को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया, गलती से। तो हमें इनके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो 11th क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। 5 या 15, इनका एलसीएम लेंगे। 3 पंजे 15, यानी सही संख्या से गुणा करने पर जो हमारा परिणाम आएगा वो 25 आएगा, वो गलत संख्या से गुणा करने पर
परिणाम आएगा 9। तो हमें इनके बीच का प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है जो आएगा 16, और हम सही संख्या पर ज्ञात करेंगे 16/25 जो ज्ञात करना है 100 पर। 25 चौका 100, ये आ जाएगा 16 चौका 64% की त्रुटि पाई गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 16 इंटू 2/3% एंड द कंजम्पशन ऑफ फैमिली इज डिक्रीज बाई 20%। फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है। 16.2/3% बढ़ जाता है। इसके फ्रैक्शन क्या होंगे? 1/6, 16 चिकम 96, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है। मान लिया चीनी का दाम पहले 6 यूनिट था, अब क्या हुआ 6 पर 16.2/3% की वृद्धि होगी, यानी 1 रुपया बढ़ गया। पहले जो चीनी आती थी वो 6 यूनिट की आती थी, अब आने लगी 7 की। जो प्राइस था पहले चीनी का वो 6 था, 6 रुपये, अब हो गया 7 रुपये। फिर क्या, परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। जो कंजम्पशन है परिवार की वो 20% कम हो जाती है, यानी 1/5। पहले वो खपत करता था 5 की, यानी 20% की उसने कम खपत कर दी। ठीक है, यानी 1 की खपत कम हुई। ठीक है। कंजम्पशन पहले होती थी 5 की, 5 यूनिट खपत होती थी, अब होने लगी 4 की खपत। तो हमें एक्सपेंडिचर में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि एक तो दिया है रुपए में, एक मात्रा में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपकी सेम क्वांटिटी दी गई है तो वहाँ पे जोड़ या घटा होगा। चलिए देखते हैं। जो पहले कंजम्पशन होती थी वो कितनी होती थी? 30 की, अब कितने की होने लगी? 28 की, यानी 2 यूनिट की कमी की गई। 2 यूनिट की कमी की गई, और कमी किस पर की गई? पहले प्राइस पर। तो 100 पर कितनी? अब इन्हें काट लेंगे। 1/15, 15 का क्या हो जाएगा? 15 चिकम 96, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये आपका, यानी उस आदमी को चीनी में कुल खर्च में 6.2/3% का परिवर्तन करना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई 57 इंटू 1/7% एंड द प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाई 16 इंटू 2/3%। फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज रिवेन्यू। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है, तथा कुल आमदनी में हमें प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। मान लिया बिक्री 57.1/7% की बढ़त हो जाती है। सेल में 57.1/7% की बढ़त हो जाती है, तो इसे फ्रैक्शन में लिख लेंगे 4/7। मान लिया पहले 7 यूनिट की वृद्धि होती थी, तो 7 का 57.1/7% क्या होता है? 4। पहले 7 की वृद्धि तो होती थी, यानी सेल पहले 7 की होती थी, अब 7 का 57.1/7% बढ़ गया है। अब वृद्धि कितने की होने लगी?
7 और 4 11 की। फिर क्या कहता है, तथा मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है। तथा मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है। इसका क्या होगा 1/6। जो पहले मूल्य था टिकट का वो 6 था, अब 6 का 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, यानी अब प्राइस है 6 से 7 हो गया। तो कुल आमदनी यानी रिवेन्यू हो गया 7 छंग 42। आमदनी होती थी 42 की, अब होने लगी 77 की। कितने की बढ़त हुई, 35 की बढ़त हुई 42 पर, 35 की बढ़त 42 पर। तो 100 पर कितनी, तो इस पर हम इसे ज्ञात करते हैं। सात पंजे 35, 7 छंग 42। ये हो जाएगा आपका 6 का क्या होता है 16 सही 2/3%, 1/6 बेस पकड़ लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, 10/3। इसे भी तोड़ लेंगे, 3 × 1/3। ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3% उसकी आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। इन ए ट्रेन देयर आर एज मैनी वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट हैं। इन वन ऑफ द वैगन कैरिंग 25 पर्सन इज फिल्ड विद 71 × 3/7% ऑफ इट्स कैपेसिटी। तथा उसकी क्षमता 71 सही 3/7% है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर दैट कैन बी एकोमोडेटेड इफ इट्स हैज़ मैक्सिमम 20% सीट्स ऑलवेज वैकेंट। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहता है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करें। ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट हैं। मान लिया टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन, प्रत्येक डिब्बे में कुल सीटों की संख्या जो है x मान लिया हमने। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं तथा उसकी क्षमता 71 सही 3/7% है। मान लिया ये डिब्बा है, वैगन है, इसकी क्षमता 71 सही 3/7% में 25 व्यक्ति हैं। तो हम पूरे डिब्बे में देखते हैं कितने व्यक्ति हैं। ये 71 सही 3/7% का फ्रैक्शन क्या होता है 5/7। 7 बेस पकड़ेंगे, 14 सत्ते 98, यह आ जाएगा 1/7 का। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही निकल कर आ जाएगा ये आपका। ठीक है, अब लिख लेंगे x × 5/7 = 25। 5 से 25 कट जाएगा, 5 बार, x = आ जाएगा 35। यानी एक डिब्बे में 25 व्यक्ति बैठ सकते हैं, यानी सीट्स हैं। वैगन 35 हैं और प्रत्येक वैगन में सीट्स कितनी हैं 35 हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो जाएंगी कितनी, वैगन और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे,
ये आ जाएगा 35 गुणा 35 इजिकल टू आ जाएगा 1225। अब क्या कहा गया है, अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें, यानी ट्रेन में कितने यात्री सफ़र कर सकते हैं। यदि 20% स्थान हमेशा खाली रहता है तो भरा कितना रहता है, 80%। मान लिया 100% भरना है, 20% खाली है तो 80% तो भरा ही रहेगा। 80% निकाल लेंगे सीधा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये कट जाएगा 4 टाइम 5, इसे इससे काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 5 25, 245 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4 5 20, 4 चौक 16, 2 18, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी ट्रेन में मैक्सिमम 980 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। इफ़ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल। किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, 972 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। 60% के फ्रैक्शन क्या होंगे, 60/100, ये हो जाएगा 2 3 अच्छे हैं, ये 5, ये क्या 5 हो गया। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी 5 तो टोटल संख्या हो गई। 5 का 60% जो लड़के हैं, यानी लड़के कितने हैं 3, लड़कों की संख्या कितनी है 3 यूनिट, और गर्ल्स की कितनी बची 2 यूनिट। 2 यूनिट हमें दिया गया है, इन लड़कियों की संख्या में दी गई है, वो कितनी दी गई है 972। 1 यूनिट निकाल लेंगे हम, जो आ जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 8 16, 2 6 12। 1 यूनिट इजकल टू आ गया 486। अब 3 यूनिट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी बॉयज़ की संख्या। 3 छंग 18, 3 8 24 और 1 25, 3 चौक 12 और 2 14, ये आ गई लड़कों की संख्या। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ए मैन कैन टाइप 20 लाइन इन 10 मिनट्स बट ही लीव्स 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है, यानी 20 पंक्तियाँ टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। 8% मार्जिन इन ईच लाइन। इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस विद 40 लाइन्स ऑन ईच पेज ऑन विच ही लीव 20% मोर मार्जिन बिफोर, यानी 20% मोर मार्जिन बिफोर। अब क्या है, 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि अब वह पहले से 25% अतिरिक्त स्थान खाली छोड़ता है। 25% स्थान अतिरिक्त खाली छोड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करें। क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियाँ टाइप करता है, 20 लाइन टाइप करता है। 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करेगा 2 लाइन टाइप करेगा, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है, यानी 2 लाइन में 1 मिनट में 8% खाली स्थान छोड़ता है, तो भरता कितना है 92%, यानी 1 मिनट में जो कार्य करता है वो इतना करता है।
पर मिनट कार्य। अब क्या कहा गया है, 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा। 40 पंक्तियों यानी लाइनों को 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने टाइम में टाइप करेगा यदि अब वह पहले से 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। ये मान लिया ये पूरा पेज है, 100% मान लिया। अब इसका 8% खाली छोड़ रहा था पहले, अब क्या करा 25% और अधिक खाली छोड़ने लगा। 25 चौका 100 यानी 2, ये आ जाएगा 2। अब ये 10% अधिक खाली स्थान छोड़ने लगा, यानी बढ़ने कितना लगा 90%। बस इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा 2 × 92%। सोल्व कर लेंगे। 23 चौका 92, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45%, से परसेंट कैंसिल आउट। 450 मिनट में वह टाइप कर लेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,89,000, 4/9 of them are males and rest are females. 50% male are married. अब क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। सेकंड में क्या करना है, फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड फीमेल। किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, जिसमें 50% पुरुष विवाहित हैं। तो हमें ज्ञात करना है प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें, प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। सबसे पहले 4/9 क्या दिया है, ये क्या है टोटल पॉपुलेशन दी गई है। तो इसमें क्या कहा गया है, मेल एंड फीमेल। 4/9 में लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। टोटल में 4 तो दे दिए आदमी, और बची महिलाएं कितनी हैं 5। अब क्या कहा गया है 50% पुरुष विवाहित हैं, यानी इसका आधा हो जाएगा 50 का, यानी 2, यानी 4 मेल थे विवाहित, अब 50 हैं यानी 2। अब ज्ञात क्या करना है हमें, परसेंट विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। जब दो मेल विवाहित हैं यानी 2 महिलाएं भी विवाहित होंगी, यानी 2 आदमियों की शादी 2 महिलाओं से ही होगी, ये तो स्वाभाविक है। तो क्या निकलेगा, परसेंट विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। 4 पहला निकट जाएगा, यानी 2 मेल 2 फीमेल टोटल जनसंख्या पर, तो 100 पर कितना, ये आ जाएगा 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9% जो प्रतिशत विवाहित जनसंख्या है। अब सेकंड देख लेते हैं, प्रतिशत विवाहित महिलाएं जनसंख्या ज्ञात करें। ये निकट जाएगा सीधा, 2 महिलाएं विवाहित हैं, कितने पर फीमेल पर 5 पर, तो 100 पर कितना 5 दूनी 10, ठीक है। ये आ जाएगा 40% महिलाएं विवाहित हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए लेबर वर्क्स 60 आवर पर वीक एंड ही अर्न 2400 रुपी एज वेजेज। इफ हिज पर आवर वेज इज इंक्रीज बाई 40% एंड
ड्यूरेशन ऑफ वर्क्स इज रिड्यूस बाई 60 इंटू 2/3%, फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज इनकम। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। उसकी यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है तथा कार्य 16.2/3% कम करता है, आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे हम परसेंट से इस पर्सन को सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में ही उत्तर ज्ञात करना है। तो ये हमारे लिए यूजलेस है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करें। क्या कहा गया है, यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है, यानी वेजेज पर आवर, ठीक है, 40% वृद्धि होती है, इसे फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे 2/5, यानी पहले 5 रुपये पर घंटे के हिसाब से वह कार्य करता था, 5 रुपये पर आवर। अब क्या हुआ, 5 रुपये में 40% की वृद्धि हो गई। 5 का 40% 2 होता है। अब कितना हुआ, 7 रुपये पर आवर 40% की वृद्धि के बाद, तथा कार्य 16.2/3% कम करता है, यानी टाइम उसका घट गया। वेजेस बढ़ी तो टाइम घट गया। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। तो टाइम पहले तो 6 घंटे लगता था, 6 का 16.2/3% कितना होता है, 1, यानी 1 घट गया। जो टाइम 6 घंटे लगता था वो टाइम कितना लगने लगा, 5 घंटे। अब क्या, आय निकालनी है तो इनकम निकाल देंगे। इनकम कैसे निकलेगी, रुपये पर आवर इंटू आवर, ये इससे कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 6 पंजे 30 रुपये, 7 पंजे 35 रुपये। तो पहले जो इनकम थी 30 थी, अब हो गई 35, 5 रुपये की वृद्धि हो गई। 5 रुपये की वृद्धि हुई 30 रुपये पर, तो 100 पर कितनी, 5 छंग 30, 1/6 का प्रतिशत कितना होता है, 16.2/3%। ये आपका उत्तर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। इफ़ कृष्णा सैलरी इज 16 इंटू 2/3% लेस देन राधा, बाई हाउ मच परसेंट डज राधा सैलरी इज मोर देन कृष्णा। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है, बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप कैसे करेंगे, 16.2/3% को पकड़ेंगे, इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। अब क्या कहा गया है, कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है। मान लिया राधा की आय 6 यूनिट है, तो 6 का 16.2/3% कितना होता है, 1। तो राधा की आय कितनी हो गई, 6। कृष्णा की आय कितनी हो गई, 5, यानी राधा की आय 6 यूनिट थी, जो 16.2/3% कम है। 6 का 16.2/3% कितना होता है, 1 कम हुई तो कितना हुआ, 5। अब बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना डिफरेंस है इसमें, 1 का। तो कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कृष्णा की आय से कितना अधिक है, 1 अधिक 5 पर, तो 100 पर कितना, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 20%। राधा की आय कृष्णा की आय से 20% अधिक है। फ्रेंड्स, ये हमारा आज का परसेंटेज का पार्ट 3 था।
चलिए मिलते हैं परसेंटेज के पार्ट 4 में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर। नमस्कार।